फ्रेंड्स, आज थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। पहला सवाल है, हमको दिया गया 2 bulbs rated as 100 watt and 400 watt works with the same voltage, then their resistance ratio will be। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 4:1। हमको पता है कि P = V²/R from Ohm's pie chart. So you can say P1 = V²/R1, ऐसे P2 = V²/R2, P1/P2 will be V²/R1 by V²/R2, that will be V²/R1 into R2 by V²। V² कट गया, that is equal to R2/R1। हमको पता है कि P1 P2 का वैल्यू, P1 का वैल्यू 100 वाट, P2 का वैल्यू 400 वाट। उनमें से 100/400 इज इक्वल टू R2/R1। ये 0 कट गया, 1:4 इज इक्वल टू R2/R1। तो इम्प्लाई दैट उनमें से R1 is equal to 4, R2 is equal to 1, means R1 is to R2 हमें मांगा है सवाल का। their resistance ratio R1 is to R2, that is equal to 4:1। ये याद रखना, इधर P1 is to P2 था 1:4 का, 100 वाट 400 वाट दोनों पावर का रेशियो था 1:4, लेकिन रेजिस्टेंस का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:1। ये है आंसर। दूसरा सवाल है हमारे लिए 2 bulbs rated as 100 watt 250 volt and 200 watt 250 volt connected in series, then power consumed by them will be option A 300 watt, option B 100 watt, option C 200 watt, option D 66.6 watt। ये द बल्ब ऐसे कनेक्टेड हो चुके हैं। एक बल्ब का रेटिंग 100 वाट, दूसरा बल्ब का रेटिंग 200 वाट। दोनों का रेटिंग भी होता है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट मीन सप्लाई वोल्टेज ऑल्सो 250 वोल्ट। लेकिन ये भी सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो हमको पता है कि ये PT इज इक्वल टू P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2, और वी कैन राइट 1/PT इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। The reciprocal of total power is equal to the reciprocal sum of individual power consumptions। ये फार्मूला भी हम पुट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये इजी करने के लिए यही मेथड लेंगे, P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 200 बाई 100 plus 200
that is equal to 100 into 200 by 300, 200 by 3, that is equal to 3 6 ja 18, 20 3 6 ja 18, 3 6 ja 18, मतलब 66.6 वाट्स। यही आंसर है हमारे लिए। दूसरा एक सवाल है, 2 लैंप्स रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट एंड 200 वाट 250 वोल्ट बट कनेक्टेड इन पैरेलल। ये ध्यान देना, पैरेलल में समांतराल संयोग में है। देन पावर कंज्यूम्ड बाय देम विल बी, ऑप्शन ए 300 वाट, ऑप्शन बी 200 वाट, ऑप्शन सी 100 वाट, ऑप्शन डी 66.6 वाट। वो भी दो बल्ब पैरेलल में कनेक्शन हो चुके हैं। एक बल्ब का रेटिंग 100 वाट 250 वोल्ट होता है, दूसरा बल्ब का रेटिंग 200 वाट 250 वोल्ट होता है। वो भी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो चुके हैं। वो भी टोटल पावर कंजप्शन मांगा है सवाल का। तो टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ये फॉर्मूला है, टोटल पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर कंजप्शंस। तो इसमें आसानी से बता सकते हैं 100 वाट प्लस 200 वाट दैट इज इक्वल टू 300 वाट। ये है सवाल का जवाब, आंसर है हमारे लिए। नेक्स्ट वन सवाल है हमारे लिए, ए कंडक्टर इज ऑफ 25 ओम नाउ फॉर्म्ड इनटू ए रेगुलर पेंटागन, देन what will be the effective resistance between any two adjacent corner? Option A 5 ohm, option B 4 ohm, option C 12.5 ohm, option D 25 ohm। क्या बताया, क्वेश्चन क्या है? एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर इज ऑफ 25 ओम, वो जो 25 ओम वो रेजिस्टेंस दिया है। मतलब एक कंडक्टर, ये वाला सपोज एक कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू 25 ओम होता है, लेकिन वो भी ये फॉर्म्ड इनटू ए रेगुलर पेंटागन। वो जो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या? पेंटागन पंचभुज, लेकिन पंचभुज जो है ये रेगुलर होना चाहिए, मतलब सभी बाहु समान होना चाहिए। देखिए ये वाला एक पेंटागन होता है, ये एक पेंटागन है। सपोज ए बी सी डी ई, ये सभी साइड ये वाला इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये सभी साइड इक्वल होता है। तो अभी सवाल है हमारे लिए कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कर्नर। सपोज से एक कर्नर होता है ए, पॉइंट ए, उसका एडजेसेंट बी हो सकता है, नहीं तो उसके एडजेसेंट ई भी हो सकता है। सपोज से उसके एडजेसेंट बी होता है, वही दोनों पॉइंट है ए बी। सवाल है हमारे लिए ए बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए R इक्विवेलेंट ऑफ
पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू, तो मैंने मतलब ए बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए ए ई सीरीज, डी ई सीरीज, सी डी सीरीज, बी सी होल पैरेलल ए बी। मतलब ए से बी तक जाने के लिए ए से हम जा सकते हैं, ए से बी सीधा, और नहीं तो ए से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी जा सकते हैं। मतलब उधर दो रजिस्टर हैं, एक ए से ई, डी, सी, बी हो करके, और नहीं तो ए से बी, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज ये वाला बी, ए से बी, लेकिन ये साइड में जो है ए ई डी सी बी का होता है। तो ए ई सीरीज, डी ई सीरीज, सी डी सीरीज, बी सी, ये प्लस नहीं पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे। वो वाला पैरेलल ए बी। तो ये एक साइड कितना है, वो वाला 25 ओम, तो ये 5 साइड है, 25/5 इज इक्वल टू 5, मतलब एक का 5 ओम, तो 5 सीरीज 5 सीरीज 5 सीरीज 5 होल पैरेलल 5, मतलब 20 पैरेलल 5, दैट इज इक्वल टू 2 डिसिमिलर रजिस्टर जो पैरेलल में लगेंगे। हमको पता है कि RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2। उधर 2 रजिस्टर लगा है, 20 पैरेलल 5, मतलब 20 इंटू 5 बाय 20 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 5 बाय 25, 4 ओम, 5 4 जा 20। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 4 ओम दिया है, वही वाला सही आंसर है। थैंक यू। ऑल आर requested to share, subscribe and like this channel. Thank you.